हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंतव्य के साथ, मंत्र के साथ रोज में अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस विषय को लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वो विषय जो है ना, आप ही तक सीमित है, दूसरे तक नहीं। असल में मेरा मकसद ये रहता है कि मैं बात अपने तक की करूं, क्योंकि हमारा अध्यात्म में जो मकसद होता है, अध्यात्म का जो उद्देश्य होता है, वो अपने तक पहुंचने का होता है। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सब बाहर की तरफ है। आंखें हैं तो बाहर, कान है तो बाहर सुनते हैं, नाक है तो बाहर की सुगंध लेता है, बोलते हैं तो बाहर के लिए बोलते हैं, हाथ चलते हैं तो बाहर के लिए चलते हैं, पैर चलते हैं तो घर से बाहर जाने के लिए चलते हैं। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी बहिर्मुखी हैं। क्या है? बहिर्मुखी हैं। तो इन सारी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का जो रास्ता है वही अध्यात्म है। उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म की अगर बिल्कुल सरल और सीधी परिभाषा में दूं, डेफिनेशन दूं, तो वो ये है, अध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा का अध्ययन। जो हमें आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, जो ये वाणी बोल रही है, जो अच्छा बुरा कर्म की साक्षी है, आत्मा हमारे अंदर साक्षी रूप में विराजमान है। हम कुछ करें, कोई दखल अंदाजी नहीं है उसकी, मगर रास्ता हमें दिखाती है। लेकिन मन चंचल होने की वजह से हम जो है नीचे फिसलने वाला रास्ता जल्दी लेते हैं, ऊपर फौरन हाइट लेने के लिए हम रास्ता नहीं ले पाते। यही अध्यात्म है। अपने आप को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना, यही अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म के चलते बहुत सारे लोग कठिन तपस्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए हठ योग करते हैं, योग करते हैं, हठ योग करते हैं, ज्ञान मार्ग लेते हैं, भक्ति मार्ग लेते हैं। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ज्ञान मार्ग के बाद ही भक्ति मार्ग आएगा। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम भक्ति किसकी करेंगे? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा भक्ति क्या होगी? वो तो अंध होगा, अंध विश्वास होगा। लेकिन जब ज्ञान होगा, लॉजिकली हम मजबूत होंगे, हर लॉजिक हमारे माइंड में क्लियर होगा, तो स्वतः भक्ति आएगी। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है हम उसकी डेप्थ में जाते हैं, और जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हम उसकी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष कहने आप चाह रही हूँ बात, वो ये है कि देखिए, अगर आपके अंदर ये एक विशेषता है कि आप किसी के भी बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं, तो ये आपके अपने अंदर की विशेषता है और आपकी निजी विशेषता है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो आप उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और जब तक उसकी मुसीबत नहीं हटती आप उसके साथ रहते हैं। जहां मुसीबत हटी आप भी हटे। मैं अपना स्वभाव बताऊं
कि मैं किसी व्यक्ति के साथ तभी तक होती हूँ जब तक वो दिक्कत में होता है। जहां दिक्कत खत्म, हम सन्यासी हैं। देखिए, एक सन्यासी और एक सांप, कुछ पता नहीं कहाँ कब और कैसे प्रकट हो जाए। कोई हमें कई बार कहता भी है कि आप बहुत दिनों से आए नहीं, तो हम कहते हैं कि भाई हम तो सन्यासी हैं, हमारे में और सांप में अंदर नहीं, कब तुम्हारे घर प्रकट हो जाए हमें पता कुछ नहीं होता। तो ये हमारी अपने अंदर की विशेषता होती है कि हम किसी के साथ उसके बुरे वक्त में खड़े हैं। क्योंकि देखो, अच्छे वक्त में किसी को किसी की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो परवाह नहीं करता दुनिया की, कहता है अरे आज तो मैं राजा हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मालूम कुछ नहीं कि तुम्हारे इस राजा के राज्य के ऊपर कब दुश्मन अटैक कर दे, और आप तैयार भी ना हो, आप तैयार भी ना हो। तो अगर इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं आगे बोलने वाली हूँ। किसी की हेल्प करना वो आपका अपना निजी विशेषता है, आपकी निजी स्वभाव है। तो उससे क्या होगा, जब आपके ऊपर बुरा समय आएगा, मतलब जिन्होंने हेल्प की है दूसरे की, जब आपके ऊपर बुरा समय आएगा, ये उम्मीद मत करिएगा कि जिस व्यक्ति की आपने हेल्प की है वो व्यक्ति ही आपकी हेल्प के लिए आए। नो, क्योंकि आपका कर्म ब्रह्मांड में है, ईश्वरीय सृष्टि में है। कोई ना कोई भी कोई जीव, क्योंकि आपका वो कर्म उस समय आपके सामने होगा और आपके द्वारा किया हुआ वो कर्म आपकी हेल्प के लिए उस समय उपस्थित होगा। कर्म किस रूप में आएगा, व्यक्ति के रूप में आएगा, थॉट के रूप में आएगा, या आप कुछ कर रहे हैं उसी में सफलता हो जाएगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही आपके जीवन में दोबारा आए और वो आपकी मदद करे, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर मुसीबत आई है तो हो सकता है कि जो आपने कर्म अच्छा किया है वो कर्म आपके, जो कर्म आपने अच्छा किया है आपके बुरे वक्त में, वो अच्छा किया हुआ कर्म आपको सद्बुद्धि दे दे, आपका वक्त बदल जाए। हो सकता है कि आपके द्वारा अच्छा किया हुआ कर्म आपके द्वारा जो आप कर रहे हैं और बात उलझ गई है सडनली बन जाए। इसमें बहुत सारे कर्मों का खेल बड़ा न्यारा है। और अगर आप में एक दूसरे की हेल्प करने की विशेषता है तो आप बुरे समय में गर्त में नहीं जाएंगे। और आप अपने अंदर एक और विशेषता पैदा कीजिए, आप अपने अंदर एक और विशेषता पैदा कीजिए, और वो विशेषता ये है कि जरूरी नहीं है कि सामने वाले में भी वो विशेषता हो जो आप में है। स्वीकार करिए और कोई आशा मत करिए कि उसमें भी वो विशेषता हो। उसमें दूसरों की हेल्प करने की विशेषता नहीं हो सकती है, तो उसको बड़े सहर्ष स्वीकार करिए। उसकी आदत नहीं है दूसरे की हेल्प करने की, ये विशेषता भी आप अपने अंदर डेवलप करिए। मतलब कोई आशा मत करिए, दूसरे की हेल्प करिए, फिर अपना रास्ता ले लीजिए। क्योंकि अपना रास्ता ही होता है, हम दूसरे के रास्ते के अकॉर्डिंगली तो नहीं चल सकते, समझे। इसलिए अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है आपके बुरे वक्त पे तो डिसहार्टेड मत होइए। क्यों? क्योंकि आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो वो आपका कर्म रिटर्न के रूप में किस रूप में आएगा, किसी मनुष्य के रूप में आएगा, या आपके किसी अच्छे विचार आ जाएगा आपके अंदर, वैसा आएगा, वो उसी तरह होगा। आप निश्चिंत रहिए, अपने कर्म अच्छे करते रहिए, उसकी गति भी अच्छी होगी। क्योंकि कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति। तो मैं अपनी यहाँ वाणी को विश्राम देती हूँ
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल का, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।